Today we are going to learn about security policy. A security policy is a document that states in writing how a company plans to protect its physical and information technology IT assets. सिक्योरिटी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट करता है, मतलब जिसके अंदर लिखा होता है कि कैसे कंपनी प्लान करेगी प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फिजिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स को। सिक्योरिटी पॉलिसीज आर लिविंग डॉक्यूमेंट। सिक्योरिटी पॉलिसीज लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट आर कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड, जो कि कॉन्टिन्यूस ऑन द रेगुलर बेसिस ये अपडेट होता रहता है एंड चेंजिंग एज टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वर्नेबिलिटी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स चेंज। जो वर्नेबिलिटीज होती है, जैसे कोई वर्नेबिलिटी थी, अब वो वर्नेबिलिटी सही कर दी गई है या फिर उस पर फोकस किया जा रहा है या फिर कोई नई वर्नेबिलिटी डिस्कवर हुई है, इस टाइप से चीज़ों को अपडेट भी किया जाता है एज चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार। एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स चेंज, जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी चेंज होती रहती है, तो उनके हिसाब से भी। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में ये होता है कि एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल सिक्योरिटी पॉलिसी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन ही होती है, तो यहाँ पे बोला गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कोई की फाउंडेशन है, ये मेन चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज की। कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू सिस्टम, वेदर इट इज रिलेटेड टू नेटवर्क, कोई भी टाइप की, तो यही उसका मेन बेस होता है। It provides a framework for consistent and coordinated security efforts. ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कि वो कंसिस्टेंट रहे, क्या कहते हैं, हमारी सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी एफर्ट्स को लगा के इंश्योरिंग दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंश्योर करना कि सारी जितने भी एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन के, जैसे कि डाटा हो गया, टेक्नोलॉजी एंड पीपल आर प्रोटेक्टेड, सब चीज़ें प्रोटेक्टेड रहें। बेसिकली ये पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर सब चीज़ें काम करनी चाहिए सो दैट चीज़ें रेगुलरली हमारी सिक्योर भी रहेंगी और अपडेटेड भी रहेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी, या फिर हम इसे कह सकते हैं डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी भी। तो डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा विच इज प्राइमली द टारगेट ऑफ साइबर अटैक्स। क्या होता है डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी? इसका नाम से ही समझ में आता है कि डाटा की, मतलब इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी करना उसकी पॉलिसी बनी हुई है। ठीक, तो इसमें क्या है कि डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी एक एसेंशियल चीज़ है। डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी से कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। कॉन्फिडेंशियल डाटा, वही कॉन्फिडेंशियल डाटा का मतलब यही है कि जो पर्सन ऑथराइज है केवल उसको शो ही होनी चाहिए वो चीज़। विच इज़ द प्राइमरी टारगेट ऑफ साइबर अटैक। डाटा का इन सब चीज़ों में प्राइमरी टारगेट ही होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना साइबर अटैकर्स का, फॉर डूइंग साइबर अटैक्स। It ensures us that this data is handled appropriately and that the organization complies with data protection laws like GDPR and HIPAA. ये इंश्योर करता है कि डाटा प्रॉपरली हैंडल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, और वो कुछ ऑल्सो लॉज को फॉलो करे, जैसे कि GDPR हो गया और HIPAA हो गया। थर्ड पॉलिसी की बात करते हैं विच इज डाटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी। अ डाटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी आउटलाइंस हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइज द डाटा इट कैन हैंडल। एक डाटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग क्लासिफाई करना, चीज़ों को बांटना। आउटलाइंस कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई करती, कैसे अलग अलग जगह इसको ऑर्गेनाइज करती डाटा को, और कैसे हैंडल करती है। It helps everyone understand the kinds of data in use and outlines the rules for handling it. ये हेल्प करता है कि it helps everyone, ये हेल्प करता है हर किसी को कि अंडरस्टैंड कर पाए कि किस टाइप का डाटा है यूज में, और आउटलाइन कर सके उसके जो रूल्स हैं उसको रखने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। एंड हेल्प्स यू इंश्योर यू हैव द राइट मेजर्स, और हेल्प करना इंश्योर करने के लिए कि आपके पास राइट मेजर्स हैं कि नहीं इन प्लेस टू प्रोटेक्ट डाटा अप्रोप्रिएटली, उसी प्लेस पे कि डाटा हमारी अप्रोप्रिएटली प्रोटेक्टेड रहे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिस्क असेसमेंट पॉलिसी का। तो दिस पॉलिसी डिफाइंस हाउ टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन एंड एसेट्स। अब इस पॉलिसी में क्या होता है, डिफाइन करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे देखना समझना, इवैल्यूएट करना, मैनेज करना रिस्क को जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस और एसेट्स से रिलेटेड है। ठीक, इट विल टिपिकली हाईलाइट द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें कुछ फॉलोइंग डिटेल्स हाईलाइट की गई हैं।
जैसे कि द मेथड एंड प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कैटेलॉगिंग पोटेंशियल रिस्क, क्या मेथड्स यूज होंगे, प्रोसीजर्स क्या लगेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, कैटेलॉगिंग करने के लिए पोटेंशियल रिस्क को जो हो रहे हैं या होंगे या हो सकते हैं आपके। द क्राइटेरिया एंड प्रोसेसेस फॉर इवेलुएटिंग, जो एक क्राइटेरिया हम हर चीज को सेट करते हैं ना कि ये चीज इतनी है तो इसका रिजल्ट इतना होगा, वही क्राइटेरिया और प्रोसेसेस इवेलुएट करने के लिए, देखने समझने के लिए कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है, लाइकली लुक ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है लाइकलीहुड ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क का, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसेस का क्या क्या चीजें हुई हैं, वही सब। थर्ड आता है स्ट्रैटेजीज फॉर रिड्यूसिंग, क्या स्ट्रैटेजीज हम लगाएंगे कि रिड्यूस कर सके, मिटिगेट कर सके एंड ट्रांसफरिंग रिस्क वेट वन दे हैड आइडेंटिफाइड एंड असेस, जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया हो आपके प्रोफेशनल्स ने कि हाँ ये चीज हो चुकी है, दैट आर आइडेंटिफाइड और एसेट्स। तो यही आपका थर्ड पॉइंट था। लास्ट पॉलिसी की बात कर लेते हैं, विच इज इंसिडेंट डिटेक्शन पॉलिसी। इंसिडेंट को डिटेक्ट करना कहाँ, कैसे, किससे, किस टाइम हुआ है, इसको इंसिडेंट डिटेक्शन पॉलिसी कहते हैं। दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी आउटलाइन करती है प्रोसीजर्स को, टूल्स को यूज टू डिटेक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉलिसी क्या करती है, ये पॉलिसी यूज करती है डिटेक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं, क्या टूल्स यूज होंगे, ये सारी चीजें। इट इज एसेंशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन के बैड डिटेक्शन के लिए जरूरी होता है इन कंटेनमेंट और सिक्योरिटी और डाटा ब्रीचेस। इट डिफाइंस अ टाइप ऑफ इंसिडेंट, की डिफाइन करते हैं कि क्या टाइप ऑफ इंसिडेंट था। भाई हम किसी भी चीज को जब डिटेक्ट करेंगे इसमें तो हमें चीज पता चलेगी ना कि क्या इंसिडेंट था, कहाँ से हुआ, क्या एंड पॉइंट्स थे, क्या लूप होल्स थे, यही सब चीजें। तो इट डिफाइंस द टाइप ऑफ इंसिडेंट, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंसिडेंट डिटेक्शन, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंसिडेंट को डिटेक्ट करने के लिए, एंड द यूज ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज करना, यहाँ पे आइडियाज जिसे हम कहते हैं, लॉग की मॉनिटरिंग करना और अदर टूल्स को भी यूज करना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सिक्योरिटी पॉलिसी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।